Welcome back, students. Let's continue with subsidiary books. डबल कॉलम कैश बुक लेक्चर नंबर 7 फॉर्मेट आपका ड्रॉ हुआ है पहले से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Enter the following transactions in a cash book with cash and bank columns. 1st August 2018. 1st August 2018. Cash in hand. To balance brought down. We have 2400 in cash. Cash के कॉलम में 2400. Bank overdraft. What is bank overdraft? It is a liability. Being a liability, it has credit balance. So 1st August 13, by balance brought down, बैंक के कॉलम में 17,100. Got it? Why on the credit side? Because it's overdraft. आपने ओवरड्राफ्ट सिर्फ तभी मानना है जब मेंशन किया हो लाइक दिस. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम यूनिक ट्रेडर्स. यूनिक ट्रेडर से चेक रिसीव किया है. अब आपको देखना पड़ेगा कि वो चेक कब जमा करवाया है. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसी दिन जमा करवाया है. अगर मेंशन है तो उस दिन जमा करवाया जिस दिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है. 7 अगस्त को चेक रिसीव किया तो आगे जाके पढ़ेंगे. 9th डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक. हियर इट इज. 9 अगस्त को बैंक में चेक जमा करवाया. लाइक 7 अगस्त को चेक मिला, शाम को 5 बजे के बाद चेक मिला. 8 को बैंक हॉलीडे थी तो 9th को मैंने चेक बैंक में भेज दिया. तो 7 अगस्त को जब मुझे चेक मिला, the entry would be checks in hand account debit to unique traders being check received from unique traders. हमें 9,750 का चेक रिसीव हुआ है. अब ये चेक मैंने बैंक में जमा करवाया तो एंट्री बनेगी बैंक टू चेक्स इन हैंड अकाउंट. आई रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट. सो टू चेक्स इन हैंड अकाउंट. बैंक के कॉलम में 9,750. 9th अगस्त. चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित. मोहित से चेक रिसीव किया. देखना पड़ेगा मोहित के चेक के साथ क्या किया और कब. अगर आगे पढ़े 28 अगस्त में लिखा है मोहित चेक वॉज एंडोर्स्ड टू आशा. मोहित का चेक आशा को दे दिया तो मतलब हमने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, मतलब बैंक में पैसे नहीं आए. सो द एंट्री वुड बी वी विल रिसीव द चेक 15th अगस्त. 15 अगस्त को चेक मिला. चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहित्स अकाउंट 3,600 being check received from मोहित. जब बैंक में जमा कराएंगे तब देखेंगे. 20 अगस्त यूनिक ट्रेडर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड.
यूनिक ट्रेडर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया। और आगे लिख लीजिए एंड बैंक चार्जेस लिख लीजिए, क्वेश्चन में है नहीं, समझाने के लिए। एंड बैंक चार्जेस ₹100, यूनिक ट्रेडर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹100। 100 बैंक ने चार्जेस डाल दिए डिसऑनर के। ये ट्रीटमेंट मैं कल समझा चुका हूं, आज उसको एग्जीक्यूट करते हैं। 20 अगस्त बाय बैंक से पैसे चले गए, कितने चले गए? 100 तो चले गए, पर 9750 जो हमने रिकॉर्ड किए थे उसे कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही मैंने चेक भेजा मैंने सोच लिया बैंक में पैसे आ गए, मैंने जैसे ही चेक भेजा मैंने समझ लिया बैंक में पैसे आ गए, पर एक्चुअल में पैसे थोड़ा आए हैं। जब पैसे आने का टाइम हुआ, मतलब कि 11 दिन के बाद, इतना टाइम ऐसे लगता नहीं है, स्टिल 11 दिन के बाद पता लगता है चेक डिसऑनर हो गया। सो बाय किससे पैसे लेने हैं मैंने? यूनिक ट्रेडर से। 9750 तो लेने ही है, 100 एक्स्ट्रा लेने हैं। 9850 विल चार्ज 100 मोर। मोहित चेक इंडोर्स टू आशा, अभी तक मेरे पास मोहित का चेक पड़ा हुआ है 3600 का। 3600 का चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चेक मैंने आशा को दे दिया। आशा मुझसे पैसे लेने आई, मैंने आशा का चेक उसको पे कर दिया। 28 अगस्त आशा's अकाउंट डेबिट। अगर आशा को कैश देंगे तो एंट्री बनेगी आशा टू कैश, अगर आशा को चेक देंगे तो एंट्री बनेगी आशा टू बैंक। इस केस में हमने आशा को ना तो कैश दिया है ना ही चेक दिया है, हमने आशा को अपना नहीं मोहित का चेक दिया है। सो आशा को कैश दिया तो आशा टू कैश, आशा को अपना चेक दिया तो आशा टू बैंक, आशा को बिल दे दिया तो आशा टू बिल्स पेबल। इस केस में मैंने पुराना चेक दे दिया जो मेरे पास पड़ा था, तो आशा अकाउंट डेबिट टू checks in hand account being Mohit's check endorsed to आशा। आशा को हमने चेक एंडोर्स कर दिया है। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, इनकम टैक्स पे किया, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। पैसे कैश से जा रहे हैं कि बैंक से जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं बैंक से, चेक से, तो बैंक में एक कॉलम में 450, डेट है 30 अगस्त, बाय इनकम टैक्स गलत है। इनकम टैक्स गलत है क्योंकि जब हमने जर्नल किया था आपको बताया था जितने भी पर्सनल नेचर के खर्चे होते हैं वो ड्राइंग्स में जाते हैं। मशीनरी की इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराई, ड्राइंग्स, जीएसटी पे किया, जीएसटी, इनकम टैक्स पे किया, ड्राइंग्स, ऑफिस का रेंट पे किया, रेंट, घर का रेंट पे किया, ड्राइंग्स, टीवी ऑफिस के लिए खरीदा, टीवी घर के लिए खरीदा, ड्राइंग्स। सो हियर इनकम टैक्स इज अ टैक्स payable on the income of the proprietor, not income of the firm. Income tax is the tax payable on the income of the proprietor, so it is a personal nature expense. So by drawings account, अच्छा अगर आप ड्राइंग्स की जगह इनकम टैक्स लिखेंगे, आई रिपीट, आप ड्राइंग्स की जगह इनकम टैक्स लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे क्योंकि आप मैथ्स नहीं कर रहे, आंसर निकाल रहे हैं, आप अकाउंट्स कर रहे हैं, कंसेप्ट चेक होगा। सम कंप्लीट हो चुका है, अब क्लोजिंग करेंगे 1 बाय 1। पहले कैश का कॉलम,
डेबिट साइड का टोटल 2400, ये देखिए डेबिट साइड का कॉलम 2400, क्रेडिट साइड का कॉलम 0, कुछ भी नहीं है, 0। डिफरेंस 2400, डिफरेंस 2400 शॉर्टर साइड पे, क्रेडिट साइड पर। अगस्त की बुक्स बन रही हैं तो इट इज 31 अगस्त। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कहने का मतलब है 2400 रुपए थे, 2400 रुपए हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हुई ही नहीं इस साल, इस मंथ। नाउ विल डू सेम फॉर द बैंक। डेबिट साइड का टोटल 9750, क्रेडिट साइड का टोटल 27400, डेबिट साइड का टोटल 9750, क्रेडिट साइड का टोटल 27400, डिफरेंस 17650, शॉर्टर साइड, डेबिट साइड, शॉर्टर साइड, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ। मैं नीचे आंसर में लिखवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। शॉर्टर साइड पे लिखेंगे मतलब इस तरफ, पहले हम कैश में लिखते हैं। कैश डन, कैरी डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन, अगले महीने ब्रॉट डाउन 1 नवंबर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2400। कूल, कैश क्लोज हो गया, प्लीज चेक कीजिए कैश अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब बैंक में जब हम क्लोज करेंगे तो वो उस तरफ आ रहा है क्योंकि शॉर्टर साइड वो है 17,650 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, इधर ब्रॉट डाउन इधर कैरी डाउन, ऐसा नहीं है। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है, नथिंग। हाँ, इस तरफ आ रहे तो टू, इस तरफ आ रहे तो बाय। सो ये क्लोजिंग बैलेंस है 17,650। इस तरफ आए तो अब इस तरफ लिखेंगे द टोटल बीइंग 27,400। This carry down will be written on, brought down here by balance brought down। बैंक के कॉलम में 17,650। डन एवरीवन। दोनों का बैलेंस अपोजिट साइड आ रहा है, पहले भी तो ऐसे ही था। इसका मतलब मेरे पास इस टाइम कैश में 2400 रुपीज है और मेरे पास 17,650 रुपीज बैंक में ओवरड्रॉन है, मतलब मैंने बैंक को पैसे देने हैं। जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, सम कंप्लीट हो गया, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन नीचे लिख लीजिए। अकाउंट बैलेंसेस मीन, ये जो बैलेंसेस आए हैं उसका मतलब क्या है, मीन वी हैव ₹2400 कैश इन हैंड, दैट इज एसेट। वी हैव 2400 कैश इन हैंड, दैट इज एसेट, 2400 हमारा एसेट है। एंड ₹17,650 overdrawn, and ₹17,650 overdrawn from bank,
दैट इज लाइबिलिटी। सो 2400 हमारा एसेट है और 17650 हमारी लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है। डन। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मैंने वो पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया बैंक चार्जेस का, जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। Let's proceed with question number 11. Make a format. Speed up. Format बनाइए। Must have drawn the working note. Sorry, format. Question number 11th. Question number 11th. From the following transactions, prepare a cash book with cash and bank columns. Format आप बना चुके हैं। 1st March 2018. 1st March 18, cash in hand, to balance brought down. In cash we have 45,000 and in bank we have 16,000. 16,000 bracket क्योंकि negative है, so it is better to write down here. 1st March 18 by balance brought down. We have 16,000. We have 16,000 overdrawn, negative balance. Received check from Rajat after allowing discount. चेक से रिसीव चेक रजत से चेक रिसीव किया डिस्काउंट के अलावा, तो इसकी नॉर्मल एंट्री बनेगी। पहले देखेंगे चेक कब जमा करवाया। चेक हमने कब जमा करवाया है? 5th मार्च को। रजत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। प्लीज चेक कीजिए, 4th मार्च को चेक रिसीव किया रजत का, 5th को सैलरी पे की, 5th को चैरिटी पे की, 5th को चेक जमा करवाया। सो 4th मार्च को जब हम चेक रिसीव करेंगे, आई रिपीट 4th मार्च को जब हम चेक रिसीव करेंगे तो हम चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट allowed account debit to Rajat being check received and discount allowed.
हमने रजत से चेक रिसीव किया है 18,000, नो चेक रिसीव किया 18,200। चेक के सामने आएगा, रजत के सामने वो आएगा जो टोटल अमाउंट रिसीव करनी थी। रजत के सामने 18,200 नहीं आएगा। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 500। रजत से लेने थे 18,700। रजत से हमने लेने थे 18,700, 500 का डिस्काउंट हुआ, 18,200 टोटल चेक रिसीव किया जो बाद में डिपॉजिट करवाया। 5th मार्च पेड सैलरीज इन कैश। 5th मार्च सैलरीज पे कर दी, बाय सैलरीज, कैश के कॉलम में 5,000, कैश इज गोइंग आउट। पेड चैरिटी बाय चेक, चैरिटी की बाय चैरिटी, cash is going out, but cash is going out from the bank, so we'll record it in the bank column, 6,000. रजत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रजत का चेक बैंक में जमा करवा दिया। अब हमने रजत का चेक बैंक में जमा करवाया है, तो ये जो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट था उसे क्रेडिट करेंगे खत्म करने के लिए। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री आएगी बैंक टू चेक्स इन हैंड, बैंक में पैसे आएंगे, चेक से पैसे जाएंगे। सो बैंक टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, दैट टू ऑन 5th मार्च। कितने का चेक गया? 18,200। बैंक के कॉलम में, बैंक में पैसे आएंगे। कैश सेल्स आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 500। आफ्टर अलाउइंग है, इसका मतलब माइनस हुआ है ऑलरेडी। ये जो 16,000 है इसमें 500 ऑलरेडी डिडक्टेड हैं। सो 16,500 की सेल्स हुई, 500 का डिस्काउंट, टोटल 16,000। अब ये सीडी है कि टीडी है? टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। कुछ भी मेंशन नहीं है, तो लेट्स कंसिडर इट TD. It would be better not to record it ना। So पहले कैश सेल्स 10th मार्च, GST के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। टू सेल्स अकाउंट, हमारी सेल्स एक साल में 20 लाख से कम है, हमारी सेल्स एक साल में 20 लाख से कम है, इस वजह से GST पे करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द रूल। टू सेल्स सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशंस, एक्सेप्शंस। So sales 16,000, कैश सेल्स है, 500 का डिस्काउंट 10th मार्च। ट्रेड डिस्काउंट मान रहे हैं, so we are not recording it. We have considered ₹500 discount as trade discount, and thus will not be recorded in accounting books. 500 रुपये का जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट माना गया, इसलिए वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा इन अकाउंटिंग बुक्स। अगर कैश डिस्काउंट होगा तो आप रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आलिया ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे। नीदर द कैश इज कमिंग इन नॉर द कैश इज गोइंग आउट, ना ही कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है। इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल 12th मार्च। परचेजेस टू आलिया, अब आप समझ रहे होंगे जर्नल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगले 3-4 चैप्टर और इसी से रिलेटेड है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आलिया ऑन क्रेडिट, एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी पे, इस पर जीएसटी नहीं लग रहा, कई चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जीएसटी 0% है। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी हम 0% ही लेते, यू नो दैट। अगर ये लाइन ना लिखी होती तब भी 0% ही जीएसटी होता।
9,000 purchases debit, Alia 9,000 credit. Withdrew cash from domestic use. कैश निकाला है डोमेस्टिक यूज के लिए, सो इट इज ड्रॉइंग्स. कैश निकाला है तो कैश कम हो गया, बाय ड्रॉइंग्स. अकाउंट 14th March. दैट्स इट. एक नया पॉइंट ऐड कर लीजिए. आई नो क्वेश्चन में नहीं है, but I want you to make this entry. 15th March को लिखिए. हम 15 दिन बाद बुक्स क्लोज कर रहे हैं, इससे पता लग रहा है ना 14 के बाद. 15th March को लिख लीजिए. पॉइंट पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करवा रहा हूं मैं. डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक. डिपॉजिटेड all cash into bank after retaining rupee 1,000. 15 मार्च को मैंने क्या किया, सारा कैश गल्ला खोला, कैश बॉक्स खोला, सारे पैसे काउंट किए, 1,000 रखा, बाकी सब बैंक में भेज दिया. डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग रुपी 1,000. 1,000 रुपए छोड़ के सारे पैसे बैंक जमा करवा दिए. वैसे सम कंप्लीट हो गया, बट ये पॉइंट मुझे प्रैक्टिस करवाना था तो मैंने दोबारा डाल दिया. यू नो हाउ टू डू दैट. पहले कैश को क्लोज करेंगे. डेबिट साइड का टोटल 45,000 प्लस 16,000 61,000. 45 प्लस 16 61. क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 plus 500 5,500. डिफरेंस 55,500. मेरे पास इस टाइम 55,500 रुपये पड़े हैं. जब मैंने गल्ला खोला, गल्ला समझते हो, कैश बॉक्स, उसमें 55,500 निकले. 1,000 रुपये मैंने रिटेन अपने पास रखे और बाकी 54,500 मैंने डिपॉजिट करवा दिए. 54,500 जमा करवा दिए, 1,000 रख लिए. सो पहले 54,500 जमा करवाते हैं. 54,500 बैंक में जमा करवाए. व्हाट इज द एंट्री? अच्छा देखो, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट था. बैंक ओवरड्राफ्ट था, यस और नो? अब नहीं होगा क्योंकि 50,000 तो बैंक में जमा करवा दिए. एंट्री वुड बी बैंक टू कैश. बैंक टू कैश. बैंक में 54,500 आ गए, बैंक में 54,500 आ गए. कैश से 54,500 चले गए. कैश से 54,500 चले गए क्रेडिट साइड. बैंक में 54,500 आ गए डेबिट साइड. बीइंग अ कॉन्ट्रा एंट्री विल राइट सी. The date is 15th March. Bank to cash. Bank to cash. Cash by bank. That's it. कैश अकाउंट तो क्लोज हो ही चुका है, करवा दिया. अब कैश को क्लोज करेंगे 15th March. बाय बैलेंस कैरी डाउन. कितने पैसे रिटेन कर रहे हैं अपने पास? 1,000. द टोटल इज 61,000. आप चेक भी कर सकते हैं, 61,000 ही आएगा. और 16 मार्च फोर्टनाइट, हम अपनी कैश बुक फोर्टनाइट बेसिस पे क्लोज करते हैं, 15-15 दिन बाद. फोर्टनाइट इज 15 डेज, 2 हफ्ते. नाउ विल डू सेम फॉर द बैंक. बैंक में डेबिट साइड का टोटल है 18,200 प्लस 54,500
72,700, रिपीट 18,200 प्लस 54,500 इज 72,700, और क्रेडिट साइड का टोटल है 16 प्लस 6 22, डिफरेंस शॉर्टर साइड पर 50,700, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,700. Now this carry down would be brought down. इस कैरी डाउन को अब हम ब्रॉड डाउन करेंगे. दैट मीन्स इस टाइम हमारे पास कैश में है 1,000 और बैंक में है 50,700. Should we proceed with the next question? Question number 13th. Question number 13th. Please make a format. 13th का फॉर्मेट बनाइए. एंट्रीज कुछ 10 को हैं तो यू नो हाफ पेज से भी कम चलेगा, कुछ इतना ही फॉर्मेट चाहिए. स्पीड अप, मेक अ फॉर्मेट. आई एम मेकिंग फॉर यू. Question number 13th. Enter the following transactions in a 2-column cash book and find out cash and bank balance. अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी चलता. Find out cash and bank balance, वो तो हमें निकालना ही होता है, क्लोजिंग ही होती है. Started business with cash. बिजनेस शुरू किया है. Cash to capital. 1st January 2017 to capital, cash account debit to capital account 20,000. ओपन करंट अकाउंट विद SBI. करंट अकाउंट मतलब फर्म का अकाउंट ओपन किया. अच्छा, अगर यहाँ सेविंग्स अकाउंट होता, यहाँ करंट अकाउंट की जगह सेविंग्स अकाउंट होता तो वो क्या होती? वो होती ड्रॉइंग्स. आई रिपीट, वो क्या होती? ड्रॉइंग्स. सो ओपन करंट अकाउंट विद SBI. अभी ये बैंक है, फर्म का अकाउंट है. एंट्री बनेगी बैंक टू कैश. जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराने होते हैं. आई रिपीट, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं आपको अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने होते हैं. सो बैंक टू कैश. 2 Jan बैंक में पैसे आ रहे हैं. बैंक में पैसे आ रहे हैं 8,000 और कैश से पैसे जा रहे हैं 8,000.
सो बैंक में डेबिट साइड बिकॉज बैंक में पैसा आया, कैश में क्रेडिट साइड क्योंकि कैश से पैसा गया, एंड द डेट इज 2 Jan. Third Jan. Bought goods by check 1500 plus CGST SGST 6% each. 1500 रुपए गुड्स खरीदे चेक से, कैश इज गोइंग आउट. Bought goods by check, cash is going out by 3rd Jan. By purchases, पैसे जा रहे हैं बैंक के कॉलम में, बैंक से चेक से, तो हम बैंक के कॉलम में डालेंगे 1500 प्लस CGST SGST by input CGST account, by input SGST account. 6%, 1500 का 6%, 90 रुपीज, 90 रुपीज, 90 रुपीज in C&S. रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमा. रमा से 200 रुपये का चेक रिसीव किया, पता नहीं कब जमा करवाया, देखते हैं, नहीं पता लगेगा तो उसी दिन. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5th Jan, नहीं. 7th Jan पेड इनटू बैंक 30 एंड चेक 200. हियर वी गो. ये वो 200 का चेक जमा करवाया 7 जनवरी को. देखिए 4 जनवरी को 200 का चेक रिसीव किया और 7 जनवरी को 200 का चेक जमा करवाया. आप में से कई ये सोचेंगे क्या पता ये कोई नया चेक ही हो, वो वाला चेक ना हो, तो फिर मेंशन होता ना चेक रिसीव किया कोई और भी. चेक एक ही रिसीव किया है रमा से और उतनी ही अमाउंट का, और जो दूसरा जमा करवाया वो बताया नहीं किसका है. पिछले महीने का हो नहीं सकता, बिजनेस अभी शुरू हुआ है, बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वो ही चेक है. तो जब चेक रिसीव किया तो हम जर्नल एंट्री डालेंगे, checks in and account debit to Rama being check received from Rama. 200 का चेक रिसीव किया, जब जमा करवाएंगे बैंक में, डिपॉजिट करवाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, 2000 के गुड्स कैश में बेचे 5th Jan. टू सेल्स अकाउंट 2000, टू सेल्स अकाउंट 2000 प्लस C प्लस S टू आउटपुट CGST अकाउंट to output SGST account. 6% of 2000, 120. Paid into बैंक, बैंक में जमा करवाए 30 रुपए, पता नहीं क्यों, बट स्टिल इट इज रिटर्न. 30 रुपए बैंक में जमा करवाए, एंट्री बनेगी बैंक टू कैश. बैंक में पैसे आ गए 30 रुपीज, कैश से पैसे चले गए 30 रुपीज. बीइंग अ कॉन्ट्रा एंट्री, आई नो 200 भी जमा कराए, वो बाद में देखते हैं. बैंक में 30 रुपीज आ गए टू कैश, कैश से पैसे चले गए बाय बैंक. 7th January, कॉन्ट्रा एंट्री. पेड इनटू बैंक 30 रुपीज, बैंक में आ गए डेबिट साइड, कैश से चले गए क्रेडिट साइड. कॉन्ट्रा एंट्री, कैश के सामने बैंक, बैंक के सामने कैश. गलती से ऐसे मत लिख देना बैंक के सामने बैंक टू बैंक, कैश के सामने कैश बाय कैश. आंसर आ जाएगा बट वो गलत होगा क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक टू बैंक, कैश टू कैश. दैट इज नॉट पॉसिबल.
चेक जमा करवाया 200 7 जनवरी को, 7 जनवरी को 200 का एक चेक जमा करवाया है, सो इट इज चेक्स इन हैंड. सो 7th Jan 2 चेक्स इन हैंड 200 रुपीज का जमा करवाया, बैंक के कॉलम में जाएगा. ये वही चेक है जो रमा ने हमें 4 तारीख को 3 दिन पहले दिया था. पेड टू श्याम बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 380 345. 345 रुपए शाम को दे दिए, चेक से देने थे 380 फुल सेटलमेंट में. सो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी श्याम टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. शाम के सामने जितने शाम को देने थे 380, शाम को हमने देने थे 380, तो शाम में 380 दिए हैं. 345 बैंक के सामने 345, बैंक के सामने 345 और बाकी बना डिस्काउंट विच इज 35. अब अगर इसके दो पार्ट किए जाए तो बनेगी शाम टू बैंक, शाम टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सो ये जाएगी कैश बुक में और ये जाएगी जर्नल में. पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है 8 जनवरी को बाय शाम या बाय शाम्स अकाउंट 345 बैंक से गया. ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, ये रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में. शाम टू डिस्काउंट रिसीव्ड 8th को शाम्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 35 रुपीज being check given to Sham and discount availed. डिस्काउंट अवेल्ड का मतलब फायदा उठाया डिस्काउंट का. पेड कार्टेज बाय चेक, कार्टेज पे किया चेक से, बाय कार्टेज, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट साइड, कार्टेज टू बैंक बेसिकली. ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑफिस, बैंक से पैसा निकाला कैश में. आई रिपीट, बैंक से पैसा निकाला कैश में. सो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश नहीं, बैंक से पैसा निकाला है. सो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक. पर्सनल यूज नहीं है, ड्राइंग्स नहीं आएगा. कैश में पैसे आ गए 200, कैश में पैसे आ गए 200, बैंक से निकाले थे टू बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री 10th Jan, बैंक से निकल गए 200, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री बाय कैश 10 Jan. पेड वेजेस बाय चेक, चेक के थ्रू वेजेस से ये पैसे जा रहे हैं 30 Jan, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 Jan. 20 दिन काम ही नहीं किया. बाय वेजेस अकाउंट, चेक से पे किया तो बैंक के कॉलम में 60. सम कंप्लीट हो गया. एक पॉइंट में दोबारा करवाना चाहता हूँ, आई नो मेंशन नहीं है, कर दीजिए मेंशन लास्ट में. ये पॉइंट मैं लास्ट टाइम करवा रहा हूँ आपको. डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, आई नो मेंशन नहीं है बट आप मेंशन करेंगे 31 Jan को. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक in excess of ₹5,000. Deposited cash into bank, deposited cash into bank in excess of ₹5,000. 5,000 को छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए. डन.
31 जन को था। नाउ 31 जन सबसे पहले देखते हैं कितने पैसे जमा करवाए। कैश को क्लोज करते हैं। कैश डेबिट साइड का टोटल 20,000, 2,000, 120, 120, 200, 22,440। क्रेडिट साइड का टोटल 80-30, दोनों का डिफरेंस 14,440। कुछ रिटेन अपने पास रखे, कुछ डिपॉजिट जमा करवाए। 5,000 अपने पास रखे, 9,410 जमा करवाए। तो पहले जमा करेंगे बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 31 जनवरी को आखिरी, ये ट्रांजैक्शन हमेशा लास्ट में होती है। बैंक में जमा करा दिए 9,410। कैश से चले गए, बैंक में आ गए। कैश को क्लोज कर देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने पैसे रिटेन किए थे? 5,000। टोटल 22,440। yes। This carry down would be brought down on 1st February 17 to balance brought down 5,000. Closing balance would be opening in the next month. Now we'll do for the bank. ये चीज हम ना करते अगर लास्ट लाइन ना लिखी होती कि पैसे जमा करवाने हैं। डेबिट साइड का टोटल 8,000 प्लस 30 प्लस 200 प्लस 9,410, 17,640। क्रेडिट साइड का टोटल 2,465। डिफरेंस 15,175 शॉर्टर साइड पे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,175। इसे कहते हैं बैलेंसिंग, बराबर करना लेफ्ट ऑफ राइट को। इसे कहते हैं टोटलिंग, टोटल करना। और इसे कहते हैं ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को बुक्स में लेके आना। कुछ याद होगा, हमने एक ओपनिंग एंट्री की थी, कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ये वही है। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,175 और बहुत सारे एसेट्स टू बहुत सारी लायबिलिटीज टू कैपिटल। लेट मी चेक द आंसर वंस। कूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कल हम डबल कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस कल करेंगे और एक क्वेश्चन है, कई बार हमारे 2 करंट अकाउंट्स होते हैं, दैट विल डू लेटर ऑन। टुमारो वी विल कंप्लीट आवर डबल कॉलम कैश बुक। टिल देन बाय बाय। कल की क्लास में फॉर्मेट पहले से बनाओ, फॉर्मेट बना होगा, सीधा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।